असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सलाम भेज रहे हैं कि सलाम है ऐसे दीपक को। इस दौर में नफरत बिल्कुल उफान पर हो, पूरे देश में आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा का इकोसिस्टम तबाही मचा रखा है, जिन्होंने भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बिल्कुल कुचल के रख दिया है। ऐसे दौर में एक रोशनी नजर आती है दीपक जैसे लोगों के रूप में। तो जब कोई ऐसा काम करता है तो दिल से सलाम करने को जी चाहता है। हम दीपक के भाई हैं और दीपक को बचाने की बारी आएगी तो हम साथ में खड़े रहेंगे। इन बैगन के पंडों से कह दो कि हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह की जात से डरते हैं। बजरंग दल वालों से बताओ कि तुम्हारे बाप दादा इस देश की आज़ादी में नहीं लड़े थे, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी थी। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। जिस तरह से जो है उत्तराखंड में जो है मुस्लिम दुकानदार को लेकर के जो विवाद हुआ, बाबा नाम से शॉप था उसको लेकर विवाद हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा नाम हटाने के लिए वहीं पे जो है दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक बना और मुस्लिम बुजुर्ग की जान बचाई। इसको लेकर तमाम लोग तारीफ करे। असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सलाम भेज रहे हैं कि सलाम है ऐसे दीपक को। तो उसी मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ दिल्ली ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर प्रेसिडेंट डॉक्टर शोएब जमई साहब हैं, जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे किस तरह से देख रहे हैं। जिस तरह असुद्दीन ओवैसी सलाम भेज रहे हैं, शोएब जमई साहब भी अभी देखिए आपने सलाम किया मोहम्मद दीपक को। इन तमाम मुद्दे चर्चा कर। जमई साहब, लगातार आप लोग जो है सलाम कर रहे हैं कि मोहम्मद दीपक सलामत रहे, असुद्दीन ओवैसी साहब दुआ कर रहे हैं, आप भी सलाम कर रहे हैं, आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को? बहुत बहुत शुक्रिया राशिद। देखिए, असल में जिस दौर में नफरत बिल्कुल उफान पर हो, पूरे देश में आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा का इकोसिस्टम तबाही मचा रखा है, जिन्होंने भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बिल्कुल कुचल के रख दिया है। ऐसे दौर में एक रोशनी नजर आती है दीपक जैसे लोगों के रूप में। तो जब कोई ऐसा काम करता है तो दिल से सलाम करने को जी चाहता है। जब एक समाज से पूरी उम्मीद खत्म हो रही हो, जब एक समाज के लोग पूरी तरीके से एक नफरत में ओत परोत हो करके किस तरीके से दुकानों में जा करके मुसलमानों को यहाँ से गट्टे पकड़ के उनसे नाम पूछते हैं, उनके नाम बदलवाने की कोशिश करते हैं, उनके धार्मिक पहचान के बुनियाद पर उनको मारा जाता है। ऐसे दौर में अगर कोई आदमी ऐसा फरिश्ता बन के खड़ा होता है तो उसको सलाम करने को जी चाहता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब ने उनको सलाम किया है। लेकिन इसका इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आप ये याद कीजिए, जब गोरे अंग्रेज थे, जुल्म और ज्यादती करते थे, भारत के हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम करते थे, तो उस दौर में इसी उत्तराखंड में, जहां ये कोट द्वार है, उसी उत्तराखंड में एक जिला है उधमपुर। उस उधम सिंह नगर में जो वहां के शहीद उधम सिंह थे, क्या कहा था उन्होंने अदालत में? जब जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उधम सिंह जी ने कहा कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है। तो ये मोहम्मद दीपक आज नहीं हुआ, बल्कि गोरे अंग्रेजों के जमाने में भी उधम सिंह नामक शहीद ने, जो शहीद थे, उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था। तो वो गोरे अंग्रेजों को बता रहे थे, लेकिन आज काले अंग्रेजों को ये जवाब देने का काम मोहम्मद दीपक ने किया, दीपक कुमार ने किया। आज इन काले अंग्रेजों को भी जवाब देने की जरूरत है कि भारत के आजादी के इतिहास में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इन बजरंग दल वालों से बताओ कि तुम्हारे बाप दादा इस देश की आजादी में नहीं लड़े थे, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी थी, अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी की थी, मुखबरी की थी। उनकी आले औलाद आज मुसलमानों से उसकी पहचान पूछ रहे हैं। तो क्या जमई साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक उधम सिंह वो थे जो राम प्रसाद बिस्मिल सब बताया था अपना नाम, अब दूसरा दीपक को भी आप उनसे जोड़ रहे हैं, मोहम्मद दीपक भी जो इंसानियत का पैगाम दे रहा है? देखिए, बिल्कुल
उन्होंने गोरे अंग्रेजों को वो जवाब दिया था उधम सिंह ने। जी, जो भारत के हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते थे, देश को बांटना चाहते थे। आज ये काले अंग्रेज हैं जो देश के हिंदू मुसलमानों को बांट करके राज करना चाहते हैं, उसको जवाब देने का काम मोहम्मद दीपक ने किया है। ऐसे बहुत मोहम्मद दीपक पैदा होना चाहिए, शोएब सिंह भी पैदा होना चाहिए। कल को अगर कोई हमारा हिंदू भाई होगा, अगर उसके साथ जुल्म ज्यादती होगी, तो शोएब जमई भी उनके साथ खड़ा होगा, उनका भाई बन के खड़ा तो होगा। शोएब सिंह हो जाएगा अपने हिंदू भाई को बचाने के लिए। अगर जरूरत पड़ेगी, सिर्फ बात नाम की है, तो हाँ, शोएब भी उनके साथ खड़ा हो जाएगा, उनका भाई बन के खड़ा हो जाएगा। ये जरूरत है। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, लोग कह रहे हैं कि भाई नकली हिंदू है, जो है ये मुल्ला दीपक मुल्ला नकली हिंदू है, नकली मुल्ला है दीपक, कटवा है। असल में अंग्रेजों की नाजायज औलादों ने जो ये गुल खिलाया है इस हिंदुस्तान में, आज जरूरत है उनको उनके औकात पे लाने की। डॉक्टर साहब बस आप लोग जो तारीफ करें कि दीपक को बचाएंगे भी, दीपक कह रहा मेरी जान को खतरा है, आप लोग जाइएगा मिलने, असुद्दीन वैसी साहब जाएंगे तो मोहम्मद दीपक से मिलने, शोएब जमई साहब जाएंगे दीपक से मिलने। मैं मिलने जाऊंगा। अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी, हमने उनकी टीम से बात की है, उन्होंने कहा कि पुलिस वाले रोक रहे हैं और तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। दीपक ने खुद गुजारिश करके ये कहा था कि अभी कुछ दिन रुक करके फिर मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आप समझिए, मैं पार्टी शोएब जमई साहब MIM दिल्ली जाएगी मिलने, पार्टी की तरफ से मैं मोहम्मद दीपक से मिलने जाऊंगा इंशाल्लाह, और जो भी उनकी कानूनी मदद हम कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। अब बड़ा हास्यास्पद है, जो गुंडे जिनके चेहरे दिख रहे हैं, सामने चेहरे दिख रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो लड़ रहा है इस तहजीब को बचाने के लिए, जो देश की संविधान और संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा है, जिसने उस नफरत की हवा को यहाँ से कम करके एक मोहब्बत जगाई है, एक अलग जगाई है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ से इनाम देने के बजाय पुलिस उस पे FIR कर रही है। बेहद शर्मनाक। कह रहे हैं कि दीपक ने जो है वहां पे दंगा भड़काने की कोशिश की, शांति भड़काने की कोशिश की, इसलिए उसके ऊपर FIR हुआ है। दुनिया देख रही है कि कौन दूसरे 3-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर से दूर चल के कौन भीड़ आई थी। दीपक को मारने आई थी भीड़, उस पे हमला करने आई थी भीड़। तो हमारा फर्ज है हम उनको बचाएं। हम दीपक के भाई हैं, और दीपक को बचाने की बारी आएगी तो हम साथ में खड़े रहेंगे, दीपक के साथ खड़े रहेंगे, सियासी तौर पर भी खड़े रहेंगे, कानूनी तौर पर भी खड़े रहेंगे। और जो FIR दर्ज हुआ है, अगर मोहम्मद दीपक को किसी भी तरह की कानूनी लीगल असिस्टेंस की जरूरत है, तो दिल्ली मजलिस और पूरी MIM पार्टी उनके साथ खड़ी है इंशाअल्लाह। और मैं कल खुद जो है उनसे दीपक से मिलने जा रहा हूँ। डॉक्टर शोएब जमई साहब जा रहे हैं डॉक्टर मिलने के लिए मोहम्मद दीपक से। जरूर मुलाकात करना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको शाबाशी देना चाहिए, और पार्टी के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर ओवैसी साहब का पैगाम भी हम मोहम्मद दीपक को देंगे। सलाम पहुंचाने जा रहे हैं आप जो उत्तराखंड। बेशक भी जाएंगे। देखिए, हम उनके नुमाइंदे हैं, हम उनके पार्टी की तरफ से हैं, तो MIM पार्टी का अगर कोई रुकन वहां जा रहा है तो समझिए बैरिस्टर ओवैसी साहब बन के जा रहा है, उनका पैगाम लेके जा रहा है। दीपक को कल तक कोई लोग नहीं जानता था, दीपक कुमार नाम था उनका। जैसे ही मोहम्मद नाम जुड़ा, आज पूरी दुनिया में बात, क्या मोहम्मद नाम का ये असर है, बरकत है? देखिए, इसमें एक नाम जो बुजुर्ग जो बाबा टेक्सटाइल के नाम से चलाते हैं, आपको पता है वो टेक्सटाइल, वो जो कपड़े की दुकान है, वहाँ पे भारतीय सेना के फौज की यूनिफॉर्म भी बनाई जाती है। बाबा बनाते हैं जी, सैनिकों का, जी सैनिकों का ड्रेस वहाँ बेचा जाता है, वहाँ पे वो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। कई सैनिक जो है वहाँ आकर के खरीदारी करते हैं, यूनिफॉर्म खरीदते हैं। तो उनको कहा जा रहा है भाई बाबा सिर्फ जहाँ से किसी एक समाज या मजहब की नहीं है लुक, बल्कि बाबा तो बाबा भीमराव अंबेडकर भी है। क्या बजरंग दल वाले बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं? क्या बाबा भीमराव अंबेडकर का विरोध करते हैं? तो बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले वो तो मोहम्मद दीपक को यहाँ से सपोर्ट करेंगे, वो उस बाबा टेक्सटाइल वालों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो गोडसे को मानने वाले हैं वो बाबा भीमराव अंबेडकर का विरोध करते हैं, उस दुकान का विरोध करते हैं।
तो मैं दलित समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि भाइयों, तुम अगर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हो तो मोहम्मद दीपक के साथ खड़े हो जाओ। तुम अगर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हो तो इन बजरंग दल वालों के साथ, इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। ऐसे नफरत फैलाने वाले महज एक बाबा नाम से डरते हैं, पहले भी डरते थे। लेकिन डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है भाई, बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि मोहम्मद दीपक का अच्छे से इलाज करना है, क्योंकि मोहम्मद नाम रखने के बाद पूरी दुनिया उसको जान गया है, तो इलाज करना उसको जरूरी है। देखिए, ये तो उस वक्त में यहाँ से जो उनको उचित लगा और उन्होंने उनको एक मैसेज देने के लिए ये बात कही कि तुम अगर नाम से नफरत फैलाना चाहते हो तो मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, बताओ मुझे क्या करोगे। मोहम्मद, ये दीपक कुमार हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म की पद्धतियों को मानने वाले हैं, उनकी बिटिया है, उनका परिवार है, ठीक है ना। लेकिन उसने जो ये हीरोइक काम किया है कि उन दबंगों से, उन जो सड़क छाप गुंडों से डरने के बजाय उसने उसका मुकाबला किया और कहा कि यहाँ से मेरा भी नाम मोहम्मद दीपक है, बताओ तुम इस बाबा का क्या बिगाड़ पाओगे, आओ लड़ना है तो मुझसे लड़ो। तो ये बड़ी एक बात है। लिहाजा अगर कभी भी हमारे दलित समाज के लोगों के साथ जुल्म होता है, कभी पिछड़े समाज के हिंदुओं के साथ जुल्म होता है, अगर ऐसा होगा, जो भी किसी हिंदू भाई को भी डराने आएगा, दलित भाई के साथ डराने आएगा, तो हम मुसलमानों को भी उनके साथ खड़े होना चाहिए। और हम खड़े रहते हैं, बेशक हम खड़े रहते हैं, हमारी पूरी पार्टी खड़ी रहती है। आपने देखा, जब जब भी जरूरत पड़ी, ऐसे मोहम्मद दीपक लाखों पैदा होंगे और असल उनका इलाज वही है। ये डरते हैं ऐसे लोगों से, इस तरह के सेकुलर मिजाज जो भारत के लोग हैं उनसे ये डरते हैं। अच्छे हिंदुओं से डरते हैं वो लोग। इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इनकी नफरत की दुकान बंद हो जाएगी, इनकी ब्लैकमेलिंग बंद हो जाएगी, इसलिए ये डरते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब प्रधानमंत्री मोदी के भाई हैं। कौन? बजरंग दल वाले? जी। कैसे? वो उनके भाई हैं, वो उनके यहाँ से सब रिश्तेदार हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी वाकई में देश को एक सेकुलर देश बनाना चाहते हैं, वाकई में देश को एक तरक्की याफ्ता देश बनाना चाहते हैं, तो उन तमाम गुंडों को जेल में बंद करना चाहिए और मोहम्मद दीपक को अवार्ड देना चाहिए। मैं मोहम्मद दीपक और इनके जैसे तमाम वो लोग जो देश की इस गंगा जमनी तहजीब के लिए और देश की एकता के लिए एक मिसाली काम कर रहे हैं, उन सब को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए मैं उनकी सिफारिश करता हूँ। मोहम्मद दीपक के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय अवार्ड के लिए सिफारिश कर रहा है। शोएब जमई, बिल्कुल राष्ट्रीय अवार्ड मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि देखिए बहुत अंधेरा है इस मुल्क में। आरएसएस और भाजपा ने बहुत अंधेरा कर दिया है, लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। जगह जगह दुकानें देख करके, ठेला देख करके, अरे ये तुम क्यों नहीं लिखते, नाम क्यों नहीं लिखते, अरे तुम्हारा हल्ला उठ के आ जाता है, जिसको मन करता है एक बेरोजगार उठ के आ जाता है, कोई बिरयानी के दुकान में पहुंच जाता है, कोई कपड़े के दुकान में पहुंच जाता है। अरे भीख मंगो, अगर तुम्हारे को बिरयानी खाना है, अगर तुम्हें यहाँ से कपड़े चाहिए तो फ्री में मांग ले, भीख मांग ले। अरे ऐसा क्या ब्लैकमेल करके यहाँ से दुकानें बंद कर दो, ये बंद कर दो, चिकन की दुकान बंद कर दो, क्या है तुम्हारे बाबा का देश है क्या? इसलिए अब डरने वाले नहीं हैं, ऐसे लोग खड़े होंगे इंशाअल्लाह, और आप देखेंगे दोबारा से एक उम्मीद जग रही है। ऐसे कई लोग हैं जो करना चाहते थे लेकिन उनको हिम्मत नहीं मिलती थी, अब उनको हिम्मत मिलेगी। और इस तरह के जो यहाँ से गुंडे बदमाश जो लगातार इस तरह से मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख के परेशान करने वाले थे, अब इनके दिन लद गए। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई दीपक को अगर आप कह रहे हैं कि अवार्ड मिलना चाहिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सलाम भेज रहे हैं, आप पैगाम लेके जा रहे हैं उत्तराखंड, आपको भी तो सुरक्षा चाहिए। वहाँ बजरंग दल कह रहे हैं कि भाई इलाज होगा, सबका इलाज होगा, आप लोगों को ही पकड़ नहीं ले वहाँ पे। अरे इन बैगन के पंडों से कह दो कि हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह की जात से डरते हैं। शोएब जमई हो या मजलिस का कोई भी व्यक्ति हो, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। इन बेरोजगारों से, इन खाली घूमने वालों से हम नहीं डरते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत